हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये मैंने सफ़र शुरू किया है, मेरी इस जर्नी में आप मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। उस चीज़ के लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द कमेंट्स, ऑल द लवली कमेंट्स जो आप लोग मुझे भेजते हैं और आप जो मुझ पे विश्वास रखते हैं कि मैं आपकी इन तकलीफ़ों में कहीं पे आपकी मदद कर पाऊँगी। तो वो विश्वास के लिए और वो प्यार के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और टॉपिक वही है, पार्टनर जो है बात नहीं कर रहा है, नाराज़ हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो एक सॉल्यूशन है बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो आपको रिज़ल्ट देगा, जिसको कि हम बोलते हैं लव वाइब्रेशंस। अब लव वाइब्रेशंस एग्जैक्टली आपको कैसे भेजनी होती है किसी को भी, उससे पहले ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें लव वाइब्रेशंस भेजनी क्यों है और ये भेजने से ना कैसे आपकी जो लाइफ है या आपका जो पार्टनर है ना उसके माइंड में आपके लिए जो फीलिंग है ना वो चेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो ये जो दोनों टर्म्स है ना ये हम काफ़ी ज़्यादा सुनते रहते हैं पिछले कुछ सालों से। तो कॉन्शियस माइंड हम सबको पता है कि जो हम लॉजिकल माइंड है जिससे कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, वो सारा हमारा कॉन्शियस माइंड उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो भी थोड़ी-थोड़ी सी बुरी चीज़ें हो जाती हैं ना हमारी लाइफ में कि जैसे कि ज़्यादा लॉजिक यूज़ करना या ज़्यादा जो हम झगड़े होने लग जाते हैं ना, हम जब दिमाग से सोचने लग जाते हैं ज़्यादा, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों के पीछे भी ना हमारा लॉजिकल माइंड ही होता है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा माइंड है कि जो जिसको कि हम कह सकते हैं कि सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स जहाँ पे स्टोर हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं इसको आत्मा के नाम से भी रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ। क्योंकि जितना भी हमारा लेन-देन है ना, कई बार क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड में तो हमारी चीज़ें आती हैं और फिर चली जाती हैं। अगर किसी ने आपको डीपली हर्ट कर दिया, अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे दी, जहाँ इमोशंस का नाम आता है, वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का नाम आएगा। क्योंकि जहाँ फीलिंग्स होती है ना, वो सारी की सारी फीलिंग्स जो है ना, वो स्टोर होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, या फिर जैसे कि मैंने पहले बोला कि जिसको हम आत्मा भी बोल सकते हैं। तो जो भी हमारा लेन-देन है ना, जिसको हम कर्मा भी बोलते हैं, कितने सारे इंसानों से हम मिलते हैं, कितने सारे लोगों से हमारे कनेक्शंस बनते हैं। किन्हीं-किन्हीं लोगों से हम देखते हैं कि हमने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया होता, फिर भी वो हमारे साथ कुछ बुरा करके चले जाते हैं। कहीं न कहीं पिछले जन्मों का या इस जन्म का कुछ न कुछ हिसाब-किताब होता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है उस इंसान के लिए। और जैसे कि हार्ड डिस्क नहीं होती है, हार्ड डिस्क में सारा का सारा डाटा स्टोर है, उसी तरीके से ना जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर किसी भी जन्म में हम किसी भी इंसान से मिले, हमारा क्या हमने अच्छा किया उसके लिए, क्या हमने उसके लिए बुरा किया, वो सारा इमोशंस का खेल होता है। और जो जैसा इमोशन हम किसी को फ़ील कराते हैं ना, उस हिसाब से वो मेमोरी, वो चीज़ उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ना फ़ीड हो जाती है आपके लिए। तो होता क्या है कि वो जो हिसाब-किताब है ना, अगर आपने किसी का बुरा किया है, तो आपके साथ भी वो बुरा करेगा, वो कंप्लीट तो होना ही होता है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत नहीं किया है, आपने कोई धोखा नहीं दिया, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, जिससे कि दूसरा इंसान आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए और आपको छोड़ के चला जाए। तो कहीं न कहीं हम ये सोच सकते हैं कि ये जो कर्मा है ना, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं उस सिचुएशन में। बट अच्छी बात ये है कि हम इन कर्मास को भी ना निगेट कर सकते हैं दूसरे के माइंड से, हम इन चीज़ों को भी ख़त्म कर सकते हैं दूसरे के माइंड से। इसी चीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो आपके काम आएगी, वो है लव वाइब्रेशन। अब देखिए होता क्या है कि हम जितने भी लोग हैं ना, हम चाहे फिज़िकली सब अलग-अलग हैं, हम डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है ना, सब लोगों की आत्मा आपस में कनेक्टेड है थ्रू वाइब्रेशंस। एक एनर्जी है और उस एनर्जी के थ्रू हम सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर सामने वाला इंसान आपकी बिना किसी गलती के आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है या आपको छोड़ के ही चला गया, आपके पास वापस आने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ ये प्रूव तो करती है कि उस आत्मा के अंदर आपके लिए कोई न कोई नेगेटिव इमोशंस तो पक्का है। पहले तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि लव वाइब्रेशंस ना आपको भेजनी कैसे है। तो रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आपको लगाने हैं और उन 5 मिनट में आपको सामने वाली जो आत्मा है उससे माफ़ी माँगनी है, दिल से माफ़ी माँगनी है, रोते हुए माफ़ी नहीं माँगनी है, दुखी होते हुए माफ़ी नहीं माँगनी है। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस के साथ कुछ भी काम करोगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। न्यूट्रल स्टेट में ले आओ, मैं ये नहीं कहती कि खुश होके करो। आई नो कि खुश होना ऐसे टाइम में बहुत मुश्किल होता है। तो एक न्यूट्रल स्टेट में आप अपने आप को लेके आओ और उस स्टेट में दूसरे इंसान से आप माफ़ी माँग सकते हो कि मैंने आपका कभी भी कोई भी जो आपका दिल दुखाया हो
इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैंने आपके साथ कुछ गलत काम किया हो, तो प्लीज़ आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और आपको दिल से वो चीज़ बोलनी है, दिल से फ़ील करके बोलनी है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि ये 3-4 लाइनें आप रट के और आप ऐसे ही बोल दोगे। अगर इमोशंस नहीं होंगे ना आपकी इन सेंटेंसेस में, तो वो वाइब्रेशंस उस तक जाएँगी नहीं। तो जब आप ये काम करोगे, आप ये काम लगातार करोगे, थोड़े दिन तक करके देखो, हो सके तो 21 दिन तक ज़रूर करके देखें रात को सोने से पहले। तो देखिएगा कि इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं न कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड में भी नेगेटिविटी है ना दूसरे इंसान की, चाहे वो किसी भी जन्म की हो, वो भी नेगेटिविटी निकल जाती है जब आप दिल से अपने इमोशंस के साथ फ़ील करके माफ़ी माँगोगे ना, तो वो पुराना जो डाटा है ना, वो भी डिलीट हो जाता है। तो आप ये करके देखोगे ना, तो आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। पर 2-4 दिन करके छोड़ नहीं देना है कि ये सोच के कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार जहाँ पे आप इतने दुखी हो, एक बार ये चीज़ आप करके ज़रूर देखो और जितना आप दिल से, जितना आप इमोशंस से ये चीज़ें करोगे ना, उतनी ही जल्दी आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। माफ़ी माँगने के साथ-साथ ना आप कुछ और लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो कि जैसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ या जुड़ा रहना चाहती हूँ। इस तरीके से आप जो भी आपको चीज़ें कहनी है दूसरे इंसान को, आप वो कह सकते हैं, बट माफ़ी माँगनी जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब तक माफ़ी नहीं माँगेंगे ना आप, जब तक नेगेटिविटी सबकॉन्शियस माइंड में से डिलीट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप ये करके देखिए और डेफ़िनिटली आपको इससे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं, उनका जवाब मैं ज़रूर देना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर मुझे छोड़ के चली गई है और कारण क्या होता है कि वो किसी और के साथ जुड़ गया है या जुड़ गई है और लड़के से बात कर रही है, या अगर लड़का है तो वो किसी और लड़की से बात कर रहा है। और वो कमेंट्स मेरे पास आते हैं। तो जब ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। मुझे आप एक बात बताइए कि जो आपका पार्टनर है, अगर वो आपको छोड़ के किसी और से जुड़ गया है, वो किसी और से बात कर रहा है, तो आपको वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए ही क्यों है? आपसे अगर किसी इंसान को प्यार होगा, तो वो कभी किसी और की तरफ मुड़ के देखेगा भी नहीं। और अगर आपसे उसको प्यार नहीं है, तो वो कभी आपके पास रुकेगा नहीं। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका पार्टनर इतना अनफेथफुल है कि वो किसी और के पास चला गया है, तो आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान ने आपको इस तरह के इंसान से छुट्टी दिला दी है। तो इस चीज़ को ना आप प्यार का नाम बिल्कुल मत दो। आपको सिर्फ़ एक इंसान की आदत पड़ गई है, जैसे कि हमें और चीज़ों की आदत पड़ जाती है, और इस आदत के चलते आपको वो इंसान अपनी लाइफ़ में वापस चाहिए। तो ऐसे केसेस में, ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आपको खुद ही निकल जाना चाहिए। बिल्कुल भी आपको ऐसे रिलेशनशिप में बने रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही पेनफुल साबित हो सकता है आगे फ्यूचर के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशंस भेजते रहिए और मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।